हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे, मतलब आज हम कवर करेंगे कि ऐसा टॉपिक जो सबके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है आखिर शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनता है, कौन से तरीके हैं। एक ही तरीका नहीं है, सबको पता है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। ओके, तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि गहराई कुछ और रहती है। ओके, तो देखेंगे आज शेयर मार्केट से पैसे कैसे बनते, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। ओके, तो कैसे बनता है, ऐसे मेजर 5 मैं टॉपिक्स दूंगा जहां से पैसे डेफिनेटली बनते हैं। मतलब सेक्टर्स है उसमें, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, 5 ऐसे टॉपिक्स है जहां से लोग पैसे बनाते हैं। ओके, तुम ऐसा सॉरी क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे मत जाओ, सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके अलावा 4 ऐसे तरीके हैं जिससे बना सकते हैं। ओके, तो देखेंगे आज क्या क्या कैसे बनता है, मार्केट से कितना पैसा बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है कैसा, समझो एक स्पेसिफिक, और समझो ये कंपनी है, इसमें इसकी ग्रोथ अच्छी लग रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इन्वेस्ट करूंगा, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, और अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए मैं सक्सेस देखूंगा, और प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए ही देखूंगा, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। आज इन्वेस्ट किया, कल मुझे प्रॉफिट चाहिए, नहीं भाई। 2 साल, 1 साल, 4 साल लगने दो, 5 साल लगने दो, 10 साल लगने दो, इवन मैं इसको इन्वेस्ट करके रखूंगा लॉन्ग टर्म में। उसका टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर टू 10 प्लस ईयर, कितना भी बोल सकते हो। ओके, कितना भी बोल सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, 1 साल के बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, और सेकंड है ट्रेडिंग। वो सब तुम्हें पता है, तुम सब इसकी वजह से ही स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हो। ओके, तो ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग में आज का दिन, आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, आज मुझे प्रॉफिट चाहिए। और कोई आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, 7 दिन में प्रॉफिट चाहिए, आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, 1 महीने में प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब ट्रेडिंग में आता है। तो बेसिकली इसमें एफ एंड ओ रहता है, इंट्राडे, इंट्राडे। ओके, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, ये ऐसे कंपोनेंट इसमें रहते हैं। ओके, ज्यादा डरने की बात भी नहीं है और ज्यादा घबराने की बात भी नहीं है। थर्ड, एंड सबने नाम सुना होगा, बट कैसे काम करता है वो तुम्हें पता नहीं है। थर्ड नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग की कोई भी सी छोटी भी नॉलेज नहीं है, मुझे तुम्हें स्टॉक्स चुनने में दिक्कत आती है, तो बैकग्राउंड देखने में फंडामेंटल्स ज्यादा समझ में नहीं आते, टेक्निकल ज्यादा समझ में नहीं आती, बट तुम्हें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, जो बड़े बड़े एडवांस लेवल के प्रो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, वो क्या करेगी, तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करेगी छोटे से कुछ ब्रोकरेज में, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा ही कुछ नहीं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट होता है। बट बिगिनर्स और जो उनको ज्यादा फंडा फंडामेंटल और टेक्निकल की कोई भी नॉलेज नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या तुम देखे होंगे कि सिर्फ SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लानिंग। ओके, वो तो पता है, 2-3 हजार डाल के पर मंथ 3 हजार इन्वेस्ट करके एक 10 या 15 सालों में तुम कॉर्पस करा सकते हो। मतलब कुछ अमाउंट, ऐसा बिग अमाउंट बनता है। ओके, सीआर में ही बनेगा। ओके, टेंशन मत लो। तो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में करते हैं लोग, जैसे EMI पे करते हो ना, तो इस वैसे ही SIP रहता है, 3 हजार मंथली, 2 हजार मंथली, 500 मंथली, कोई कोई 10 हजार भी मंथली देता है। ओके, तो ये है म्यूचुअल फंड का। ओके, तो अभी फोर्थ फोर्थ है। फोर्थ तो सबको पता नहीं होगा, जो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है उनको ही पता है, जो ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो एक्चुअली इनमें भी डिविडेंड आता है। ओके, तो ये डिविडेंड,
डिविडेंड, ये भी एक कमाने का हिस्सा है स्टॉक मार्केट से। कैसे? अगर तुम्हारे शेयर्स है, ओके, 1000 शेयर्स है इस कंपनी में, ओके, XYZ कंपनी में 1000 शेयर्स है, तो शेयर्स ना बेच के भी कंपनी तुम्हें डिविडेंड के रूप में पैसे देती है, प्रॉफिट देती है, वो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो बिना कोई शेयर्स को टच किए हुए, सेल बाय न करते हुए भी कंपनी तुम्हें प्रॉफिट में कुछ शेयर्स, कुछ पैसे देती है, उससे उसे डिविडेंड कहते हैं, और उससे भी बेहतरीन अमाउंट में पैसा बनता है। ओके, तो ये एक तरीका है, और एक लास्ट तरीका है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? सिंपल सी बात है। कंपाउंडिंग, तुम्हें पता है, पर डे 1 रुपए लगाए तो ऐसा कुछ 30 डेज में इतना करोड़ बनेगा, ऐसा ऐसा डबल किए तो। बट इसका कैसा कंपाउंडिंग में, तुम कुछ शेयर्स नहीं बेचे, कुछ नहीं बेचे, बट तुम लॉन्ग टर्म में तुम शेयर्स रखे हो बाय करके, ओके, बाय करके रखे हो, तो उसका ज्यादा प्रॉफिट, जितना तुम ज्यादा दिन रखोगे, ज्यादा ईयर्स रखोगे, उतना तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये कंपाउंडिंग का एक प्रॉफिट अच्छा तरीका है। ओके, तो अगर भाई कैसा लगा 5 पॉइंट, अगर अच्छा लगा तो शेयर करके सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अच्छा एक कमेंट करो। ओके, तो सो गाइस, मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।